बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में एफपीएससी लेक्चरर आईटी और एसएस कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी, तो आज उसकी 10वीं वीडियो आपको प्रेजेंट करने लगा हूँ। और इस वीडियो में आपसे जो चीज़ मैं शेयर करने लगा हूँ OSI मॉडल और इसके कुछ इम्पोर्टेंट MCQs और इसके बिहाइंड की थ्योरी हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, विच लेयर प्रोवाइड द सर्विसेज टू द यूज़र। तो यूज़र को जो सर्विसेज मिलती हैं वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू मिलती हैं। और फिर उसके बाद है ट्रांसमिशन डेटा रेट इज़ डिसाइडेड बाय। तो इसके लिए फ़िज़िकल लेयर फंक्शन परफॉर्म करती है और ये डिसाइड करती है कि किस रेट से डाटा ट्रांसमिशन होनी है। Physical layer is a layer 1 device which deals with the network cables or standards in the use like connectors, pins, electric current used, etc. और इसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा मीडियम यूज़ हो रहा है, आया वो ऑप्टिकल फाइबर है, ट्विस्टेड पेयर केबल है या कोएक्सियल केबल है। तो उस हिसाब से फ़िज़िकल लेयर डाटा ट्रांसमिशन रेट डिसाइड करती है और फिज़िकल लेयर ही हमारे बिट्स को ट्रांसमिट करती है एंड रिसीव करती है। फिर उसके बाद आते हैं, अगला सवाल है, द फिज़िकल लेयर इज़ कंसर्न विद द बिट बाय बिट डिलीवरी। कि फ़िज़िकल लेयर पे जो डाटा फॉर्मेट होता है वो बिट्स के फॉर्म में होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डाटा यूनिट इन द फिज़िकल लेयर इज़ बिट। और अगर डाटा लिंक लेयर की बात की जाए तो फिर ये होते हैं फ्रेम्स। और अगर बात की जाए नेटवर्क लेयर पे डाटा टाइप की तो ये होते हैं पैकेट्स। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे डाटा टाइप होती है सेगमेंट। और सेगमेंट के साथ पोर्ट एड्रेस होता है। नेटवर्क लेयर पे जो पैकेट्स होते हैं उनके साथ आईपी एड्रेस होता है। और डाटा लिंक पे जो फ्रेम्स होते हैं उनके साथ मैक एड्रेस होता है। और फिर जब वो फिज़िकल लेयर पे आते हैं तो उनको बिट्स में यानी कि 0 एंड 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद अगर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की बात की जाए तो ये होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। कि किसी एक मशीन पे मल्टीपल सर्विसेज चल रही हैं तो उसको जो डाटा रिसीव होगा तो उनके दरमियान डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कौन सा डाटा किस सर्विस के लिए है तो उसके साथ पोर्ट एड्रेस ऐड किया जाता है। और उस पोर्ट एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं हम कि ये डाटा जो हमें रिसीव हुआ है या जो सेंड हो रहा है तो ये किस प्रोसेस का है या किस एप्लीकेशन का है। फिर उसके बाद है, विद ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन द नेटवर्क। तो इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर, जो सबसे हाईएस्ट ट्रांसमिशन रेट प्रोवाइड करती है। और बिट कैन बी सेंड ओवर गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया एज एनालॉग सिग्नल बाय। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया हमारे वो सारे मीडिया होते हैं जो कि वायर्ड से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक, ये जो चीज़ें हैं ये गाइडेड मीडिया हैं। लेकिन अगर वायरलेस की बात की जाए जिसमें माइक्रोवेव, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड और इसके अलावा रेडियो वेव, ये अनगाइडेड मीडिया में शुमार होती हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली जो बात हो रही है कि बिट कैन बी सेंड ओवर द गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया एज एनालॉग सिग्नल बाय। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन। अगर मॉड्यूलेशन की बात की जाए तो ये सामने आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें आप देखें तो ये बाइनरी सिग्नल है जो कि डिजिटल फॉर्मेट में है। ये इसकी लोअर लेवल है 0 एंड ये अपर साइड है 1 1 0 एंड 1। इसको हमने मॉड्यूलेट करने हैं तो ये एक कैरियर वेव हम यूज़ करते हैं इसको एम्पलीफाई करने के लिए। तो फिर इसको 3 तरह से हम एम्पलीफाई कर सकते हैं या मॉड्यूलेट कर सकते हैं, जिसमें पहले टाइप है एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, ये एक मॉड्यूलेशन की टाइप है। ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग ये सेकंड टाइप है एंड थर्ड टाइप है फेज शिफ्ट किंग। इनमें से कोई भी एक हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल में जब हम बात करेंगे मॉड्यूलेशन पे तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे इतना ही कि इस क्वेश्चन का जो आंसर बनता है वो डिजिटल मॉड्यूलेशन। In analog modulation, digital low frequency baseband signal is transmitted over a higher frequency। ये सवाल में हमने जो डिस्कस किया था तो ये हमने कहा था एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल की अगर हम बात करें एनालॉग मॉड्यूलेशन तो इसमें क्या होता है कि बेसबैंड सिग्नल को
हायर फ्रिक्वेंसी में ट्रांसमिट किया जाता है, उसको एम्पलीफाई करके। लेकिन अगर बात की जाए डिजिटल मॉड्यूलेशन की, तो इसमें सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिस्क्रीट होती हैं, कि जो भी डाटा सेंड एंड रिसीव होगा वो 0 एंड 1 के फॉर्मेट में होगा इंस्टेंट ऑफ ए एनालॉग सिग्नल। The portion of physical layer that interfaces with the media access control sublayer is called, तो इसको हम कहते हैं फिजिकल सिग्नलिंग सब लेयर। और यहाँ पे बात की जाए अगर मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर की, तो ये डाटा लिंक लेयर के अंदर एक सब लेयर है। डाटा लिंक के अंदर दो सब लेयर्स होती हैं नॉर्मली, जिसको हम कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, और दूसरी होती है लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर। तो फिज़िकल लेयर के साथ जो चीज़ इंटरेक्ट कर रही होती है वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर होती है, और इसके ऊपर वाली साइड पे अगर हम देखें तो नेटवर्क लेयर के साथ जो चीज़ इंटरेक्ट कर रही होती है वो लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर है। तो इसके बाद फिर अगर हम देखें तो मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज़ कैरेक्टर इनकोडिंग, reception, decoding, and performs the optional isolation function, and it also handles which media connection the signal should be forwarded to physically. द फिज़िकल लेयर प्रोवाइड्स, तो ये हमें मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स एंड केबल्स भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन सिग्नल लेवल, और साथ ही साथ स्पेसिफिकेशन ऑफ इंफ्रारेड ओवर द ऑप्टिकल फाइबर। तो इसके लिए इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑल ऑफ द मेंशन। अगर हम इसकी मज़ीद बात करें तो ये आपके सामने कुछ चीज़ें मैंने लिख दी हैं, जैसा कि एनीथिंग डीलिंग विद द नेटवर्क केबल्स आर स्टैंडर्ड इन यूज इंक्लूडिंग पिंस, कनेक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक करंट यूज इज डील्ड इन द फिजिकल लेयर, यानी कि लेयर 1। और अगर बात की जाए तो इस पे जो डेटा फॉर्मेट होता है वो बिट्स के फॉर्मेट में होता है, और ये बिट बाय बिट ट्रांसमिशन करती है, और ये मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर डाटा ट्रांसमिट करती है। जिस तरह फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर अगर ट्रांसमिशन करनी है तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट की सूरत में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर वो कोएक्सियल केबल या ट्विस्टेड पेयर पे उसको ट्रांसमिट करना है तो उसके रेलिवेंट जो भी फॉर्मेट होगा वो इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करेगी। फिर उसके बाद आते हैं इन एसिंक्रोनियस सीरियल कम्युनिकेशन द फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स। अच्छा, एसिंक्रोनियस एंड सिंक्रोनियस ये दो ऐसी टाइप्स हैं कि इनके अंदर डाटा ट्रांसमिशन का डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है कि सिंक्रोनियस मोड में कंटिन्यूसली डाटा सेंड हो रहा होता है और उसके फिक्स स्लॉट होती हैं, और अगर कहीं पे डाटा बीच में मिसिंग होता है या गैप आता है तो फ्री स्लॉट सेंड की जाती है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक सेंडर है ए, और इसने डाटा सेंड करना है, और पहली स्लॉट इसने ये सेंड की, दूसरी स्लॉट सेंड की, उसके साथ तीसरी स्लॉट, चौथी स्लॉट एंड पांचवी स्लॉट। अब क्या हुआ कि जब उसने ये वाली स्लॉट सेंड की तो डाटा अवेलेबल था, ट्रांसमिट हो गया। ये स्लॉट सेंड की, डाटा अवेलेबल था, ट्रांसमिट हो गया। और जब ये वाली स्लॉट सेंड की तो डाटा अवेलेबल नहीं था, तो ये एम्प्टी स्लॉट रहेगी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट में यहाँ पे डाटा आया, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट में यहाँ पे डाटा आया। तो अब हमने देखा यहाँ पे ये जो गैप आ रहा है, तो इसके कंपैरेटिवली अगर एसिंक्रोनियस को देखा जाए, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा था सिंक्रोनियस मोड की, एसिंक्रोनियस में ये होता है कि डाटा जब ट्रांसमिट होता है तो उसके साथ एक स्टार्ट बिट लगाई जाती है और एक स्टॉप बिट लगाई जाती है। ये डिफाइन करती है कि हमारा जो डाटा ट्रांसमिशन स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है और उसकी एंडिंग कहाँ पे हो रही है। तो स्टॉप बिट उसको डिफाइन कर रही होती है, और बीच में ये जो एम्प्टी स्पेसेस आ रही होती हैं तो इसमें ये चीज़ हमें नहीं झेलनी पड़ती, यानी कि इस एम्प्टी स्पेस के दौरान हम कोई और या किसी और यूज़र का डाटा भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये नेटवर्क पे हमें बैंडविड्थ एफिशिएंट मैकेनिज़्म प्रोवाइड करती है। तो और इसी के साथ ये फ़्लो कंट्रोल को भी कंट्रोल कर रही होती है एसिंक्रोनियस मोड। लेकिन अगर सिंक्रोनियस मोड की बात की जाए तो उसमें हमें
फ़्लो कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर फ़िक्स होता है कि ये स्लॉट फ़लाँ यूज़र के लिए है। तो उसमें ना तो स्टार्ट बिट की ज़रूरत होती है, ना स्टॉप बिट की ज़रूरत होती है, और ना ही फ़्लो कंट्रोल की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन पे आएँ, तो उसमें हमसे जो चीज़ पूछी गई है, द फिज़िकल लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो फिज़िकल लेयर लाइन कोडिंग भी करती है, चैनल कोडिंग भी करती है, एंड मॉड्यूलेशन भी करती है। तो इसके लिए इसका दुरुस्त जवाब है ऑल ऑफ द मेंशन। The physical layer translates logical communication request from dish into hardware specific operation। तो इसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं डेटा लिंक लेयर, के फिज़िकल लेयर जब हार्डवेयर स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए जो डेटा रिक्वेस्ट करती है वो डेटा लिंक लेयर से रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल स्टैक है कि सबसे पहले यूज़र इंटरेक्ट होता है एप्लीकेशन लेयर के थ्रू, और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर उसको सेगमेंटाइज करती है, और नेटवर्क लेयर उसको पैकेटाइज करती है, और फिर फाइनली डेटा लिंक लेयर पे उसकी फ्रेमिंग हो रही होती है। और जब वो फ्रेम रेडी हो जाता है तो फिर फिज़िकल लेयर को प्रोवाइड किया जाता है कि वो उसको बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट करती है। A single channel is shared by multiple signal by using the multiplexing। मल्टीप्लेक्सिंग का अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें ये होता है कि आपको एक पिक्चर यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स आ रही हैं। लेट्स सपोज n इनपुट्स हैं और हमारे पास एक लिंक अवेलेबल है जो कि मुख्तलिफ चैनल में डिवाइडेड है। तो इन n इनपुट्स को एक ही लिंक के ऊपर फॉरवर्ड करने के लिए हम जो मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं वो है मल्टीप्लेक्सिंग, के पैरेलल में हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहता है, और जब यहाँ पे रिसीव होता है तो आउटपुट पे उन n इनपुट्स को n आउटपुट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये जो चीज़ है मक्स यानी कि मल्टीप्लेक्सर, और ये डी मक्स यानी कि डी मल्टीप्लेक्सर। मक्स क्या करता है कि मल्टीपल इनपुट्स को एक जगह मर्ज करके सिंगल लिंक के ऊपर फॉरवर्ड करता है, और डी मक्स का काम क्या होता है कि सिंगल लिंक से जो मल्टीप्लेक्स इनपुट आ रही होती है उसको रिसीव करके एन आउटपुट में डिवाइड करता है। तो ये चीज़ हमें प्रोवाइड होती है मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू, और इसमें फ़ायदा ये होता है कि हमारा डेटा जो सीरियली अगर हम उसको सेंड करें, यानी कि एन वन इनपुट जब इधर आएगी तो फिर उसके बाद N2 इनपुट आएगी, फिर उसके बाद N3 इनपुट आएगी। तो इस तरह सीरियली जब हमारा डाटा ट्रांसमिट होगा तो इसमें डिले ज़्यादा आएगा और चैनल की जो एफिशिएंसी है वो मिनिमम यूटिलाइज होगी। लेकिन मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू हम ये करते हैं कि मल्टीपल इनपुट्स को एट अ टाइम मीडियम के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं, तो इस तरह हमारे यूज़र का जो डिले टाइम है वो भी मिनिमम होता है और साथ ही चैनल की एफिशिएंसी भी मैक्सिमम यूटिलाइज होती है। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ ए सिग्नल कैन बी डन वेयर, तो इसके लिए हम रेडियो वेव भी इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड भी इस्तेमाल करते हैं। रेडियो वेव की अगर बात की जाए तो ये सेल फ़ोन में हमारी जो सर्विसेज हमें रिसीव हो रही होती हैं ये रेडियो वेव्स के थ्रू होती हैं, और माइक्रोवेव हम यूज़ करते हैं कि अगर आपने सेल फ़ोन के लिए इस्तेमाल होने वाले जो टावर्स होते हैं उनके ऊपर लगे हुए एंटीना जो जिनके ऊपर इस तरह सर्कुलर शेप का एक एंटीना लगा हुआ होता है किसी टावर के ऊपर, तो इसके अंदर हम माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यूज़ कर रहे होते हैं। और इसका पर्पज़ ये होता है कि एक एंटीना किसी एक टावर पे लगा हुआ है और यहाँ पे एक और टावर है, इसके ऊपर एंटीना लगा हुआ है, तो इन दोनों के दरमियान माइक्रोवेव के ज़रिए कम्युनिकेशन हो रही होती है। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए इंफ्रारेड की, तो ये लाइन ऑफ साइट के लिए, और ये नॉर्मली हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं या रिमोट में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह अगर बात की जाए टीवी रिमोट की। और इसमें एक और बात है कि रेडियो वेव्स किसी भी चीज़ में पेनिट्रेट कर सकती हैं, लाइक बिल्डिंग्स, ट्रीज़ या माउंटेन्स वगैरह के थ्रू भी पास आउट हो सकती हैं, लेकिन इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव्स इस तरह की पेनिट्रेशन एबिलिटी नहीं रखते हैं।
The data link layer takes the packet from dish and encapsulate them into frames from transmission. तो डाटा लिंक लेयर जो पैकेट रिसीव करती है, अगर बात आ जाए पैकेट की, तो पैकेट डेटा फॉर्मेट हम नेटवर्क लेयर पे यूज़ करते हैं और नेटवर्क लेयर इधर ऊपर पाई जाती है, उसके नीचे डाटा लिंक लेयर होती है और फिर उसके नीचे फिज़िकल लेयर होती है। तो ऊपर से जो भी चीज़ आ रही होती है वो इधर नेटवर्क लेयर पे जब उसके साथ आईपी हेडर लगता है तो उसको पैकेट कहा जाता है और पैकेट रिसीव होता है फिर डाटा लिंक लेयर को, और जब इस पर मैक एड्रेस लगाया जाता है तो ये फ्रेम बनता है और फिर फ्रेम ओवरहैंड किया जाता है फिज़िकल लेयर को, और फिज़िकल लेयर इसको 0 एंड 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सिग्नल को मीडियम के ऊपर ट्रांसमिट करती है। और इसके लिए जो दुरुस्त जवाब है इसका नेटवर्क लेयर। इसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज़ नॉट डन बाय द डाटा लिंक लेयर। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है चैनल कोडिंग। डाटा लिंक लेयर फ्रेमिंग भी करती है, एरर कंट्रोल भी करती है और फ्लो कंट्रोल को भी परफॉर्म करती है, लेकिन चैनल कोडिंग की अगर बात की जाए तो ये फंक्शन है फिज़िकल लेयर का। Which sublayer of data link layer performs data link function that depend upon the type of medium। तो इसके लिए हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर इस्तेमाल करते हैं जो कि डिफ़ाइन करती है कि फ़िज़िकल लेवल पे हम कौन सा मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, आया वो गाइडेड मीडिया है या अनगाइडेड मीडिया है। अगर वो गाइडेड मीडिया है तो उसमें कौन सी टाइप हम यूज़ कर रहे हैं, आया वो फाइबर ऑप्टिक्स है, ट्विस्टेड केबल है, कोएक्सियल केबल है, और अगर अनगाइडेड की बात की जाए तो वो रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है या इंफ्रारेड है। हेडर्स ऑफ ए फ्रेम जनरली कंटेंट्स, तो इसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिसमें सिंक्रोनाइजेशन बिट्स होती हैं और इसके साथ एड्रेसेस होते हैं, सेंडर एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस, और कुछ आइडेंटिफायर फ्रेम्स होते हैं। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एरर मैनेजमेंट मैकेनिज़्म इज़ प्रोवाइडेड बाय। तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर पे हम ये यूज़ करते हैं और इसमें होता ही है कि जब कोई पैकेट करप्ट हो जाता है या मिस हो जाता है तो उसमें ये मैकेनिज़्म होता है कि वो ऑटोमेटिकली रिपीट रिक्वेस्ट जनरेट करता है जिससे वो रीड जनरेट होके दोबारा रीसेंड होता है। और ये इसका पर्पज़ ये होता है कि ट्रैफिक को मैनेज करना, फ्लो कंट्रोल को मैनेज करना और एरर को कंट्रोल करना होता है। द ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एरर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड बाय द LLC यानी कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल व्हेन एन एरर इज फाउंड इन द रिसीव्ड फ्रेम एट द रिसीवर एंड टू इन्फॉर्म द सेंडर टू रीसेंड द फ्रेम। When two or more bits in a data unit has been changed during the transmission, the error is called। तो मुख्तलिफ़ टाइप के एरर परफॉर्म अकर होते हैं जब डेटा ट्रांसमिशन होती है। उसमें पहले टाइप है कि सिंगल बिट एरर। अगर इस तरह का एरर हो जाए तो उसको हल करने के लिए आसान तरीका ये है कि उस बिट को इन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन एक से ज़्यादा बिट में अगर एरर आ जाए तो उसके लिए जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है बर्स्ट एरर। और बर्स्ट एरर को हम इन्वर्ट या करेक्ट नहीं कर सकते, इसकी रिकवरी पॉसिबल है लेकिन उसके लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म इस्तेमाल होते हैं। तो इसके लिए हम आसान हल यही करते हैं कि इसको हम रीट्रांसमिट करवा लेते हैं जिससे हमारा डाटा रिकवर हो जाता है। CRC स्टैंड फॉर साइक्लिक रेडंडेंसी चेक, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं। साइक्लिक रेडंडेंसी चेक इज़ ए कोड डेट इज़ एडेड टू ए डेटा विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एनी एरर डेट अकर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। ये एरर को डिटेक्ट कर सकता है लेकिन करेक्ट नहीं कर सकता। करेक्ट करने के लिए हमने मुख्तलिफ़ मैकेनिज़्म देखने होते हैं। अगर वो सिंगल बिट एरर है तो बिट को इन्वर्ट करके उसको करेक्ट किया जाता है, और अगर वो बर्स्ट एरर है तो उसमें आसान तरीका ये है कि हम उसको रीसेंड करवाते हैं। और ये CRC फ्रेम ट्रेलर में ऐड किया जाता है जो कि हमें आइडेंटिफाई करवाता है कि जो फ्रेम हमें रिसीव हुआ है ये दुरुस्त है या इसमें कोई प्रॉब्लम है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए डाटा लिंक प्रोटोकॉल? तो इथरनेट, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल एंड HDLC, ये सारे के सारे डाटा लिंक प्रोटोकॉल हैं। और इसके अलावा भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जैसा कि SDLC, HDLC, SLIP एंड PPP। Which of the following is the multiple access protocol for the channel access control? तो इसके लिए हम CSMA CD और CSMA CA इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन एंड कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस। कोलिजन डिटेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं गाइडेड मीडिया में एंड कोलिजन अवॉइडेंस हम इस्तेमाल करते हैं अनगाइडेड मीडियम में। गाइडेड और अनगाइडेड का तो आपको आइडिया हो ही होगा कि ये काफ़ी बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो गाइडेड मीडिया होते हैं ये हमारे वायर्ड मीडिया से रिलेटेड हैं, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स। और अनगाइडेड की अगर बात की जाए तो जो हम वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं जिसमें माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड हम इस्तेमाल करते हैं। The technique of temporarily delaying the outgoing acknowledgement so that they can be hooked on the next outgoing data frame is called। तो इसके लिए हम piggybacking इस्तेमाल करते हैं। Piggybacking is a technique in which the acknowledgement is temporarily delayed so as to be hooked with the next outgoing data frame। इसमें होता यह है कि जब हम कोई डेटा फ्रेम ट्रांसमिट करते हैं तो उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड की जाती और उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है। और जब कोई नेक्स्ट डेटा ट्रांसमिट करना होता है तो वो एक्नॉलेजमेंट उस डेटा के साथ अटैच कर दी जाती है। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि हमारे नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक ओवरलोड नहीं होती। द नेटवर्क लेयर इज़ कंसर्न विद द पैकेट ऑफ डेटा। और अगर फ्रेम्स की बात की जाए तो ये डाटा लिंक लेयर, और अगर बिट्स की बात की जाए तो ये फिज़िकल लेयर पे इस्तेमाल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर? तो नेटवर्क लेयर पे जो फंक्शन परफॉर्म नहीं होता वो है एरर कंट्रोल। नेटवर्क लेयर राउटिंग के लिए इस्तेमाल होती है और ये इंटरनेटवर्किंग एंड कंजेशन कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती है। और अगर बात की जाए एरर कंट्रोल की तो एरर कंट्रोल डाटा लिंक लेयर पे परफॉर्म होता है और ट्रांसपोर्ट लेयर पे परफॉर्म होता है। ए 4 बाइट IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें नेटवर्क एड्रेस होता है एंड होस्ट एड्रेस होता है। IP एड्रेसेस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, तो नेटवर्क एड्रेस की लेंथ एंड होस्ट एड्रेस की लेंथ उसके टाइप पे डिपेंड करती है। और अगर हम बात करें क्लास फुल IP एड्रेस की तो इनमें, और क्लास लेस IP एड्रेसेस की तो इनमें वेरिएबल साइजेस भी होते हैं, इस पे भी हम बाद में बात करेंगे। तो आज के सवाल आज यहाँ पे कंप्लीट हो गए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।